एक्टिव किया जा सकता है। बिल्कुल। और कुंडली में आपके योग हो ना हो वैसी रेमेडीज भी दूंगा आज। क्या बात कर रहे हो? योग हो ना हो फिर भी करोड़पति कोई भी बन सकता है, ऐसी रेमेडीज भी सर रहेंगी अगर आज। ऐसा होने लग गया फिर सभी करोड़पति हो जाए, फिर कोई गरीब ही ना बचे। नहीं, ऐसा होगा नहीं। देखो प्रैक्टिकल कंडीशन क्या चीज़ है कि हर किसी के माइंड में जो एक थॉट प्रोसेस होता है, आप एग्जांपल ले लो कि कोई जॉब करने वाला हमेशा जॉब करने के बारे में ही सोचेगा, बिजनेस वाला उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट। अब कोई पर्सन उस पर फेथ रखता है, नहीं रखता है, उस चीज़ को करेगा नहीं करेगा, उस चीज़ से उसके लाइफ के वो चीज़ें चेंज होंगी सारी। बन कोई भी सकता है। पर कोई भी प्रोफेशन हो, सोचते तो सब यही है, मैं बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, ये बन जाऊं। तो पॉसिबल है सबका बनना? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई भी बन सकता है। 100 देखो आप करोड़ की अगर बात करोगे 100 लाख की बात है। आज की रेट पे अगर एवरेज आप सैलरी की भी बात करोगे तो 35 से 40 हज़ार रुपये एवरेज सैलरी है। इंसेंटिव मिला के पर्सन कोई भी 70 हज़ार रुपये कमा सकता है। इसी चीज़ को बूस्ट किया जा सकता है 1.5 लाख पे, 2 लाख पे, 5 लाख पे। अब करोड़पति की आप रेमेडीज़ करोगे या पैसा गेन करोगे, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आज की रेट पे आपने रेमेडी की और पैसा ऊपर से गिरा आपके पास एक सूटकेस 1 करोड़ का। सर मोस्टली लोग ना यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने आज रेमेडी कर ली, मैंने मान लो 1 महीना रेमेडी कर ली और दूसरे 31वें दिन मेरे पास 1 करोड़ का चेक लेके कोई खड़ा रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो कि क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे रेमेडीज को करना चाहिए, कैसे बना जाता है। और सर थोड़ा ना मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि ये भी ऐड कर दो कि अगर कोई बेचारा 10,000 कमा रहा है, वो एकदम से 1 CR तक नहीं पहुंच सकता, वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, इवेंचुअली टाइम से ग्रेजुअली ही बढ़ेगा। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं अराउंड 2010 में ना जॉब करता था, मेरी सैलरी थी अराउंड 18,000 रुपीज़। तो मेरी कुंडली में ना एक ऐसा योग एक्टिवेट हुआ उस टाइम पे जिसमें मैं मैक्सिमम अर्निंग उस टाइम पे 1 साल के लिए कर सकता था, जो टाइम उस टाइम पे था। बट एक जॉब वाला बंदा है, वो अर्निंग कितनी करेगा? मेरा 30,000 रुपये इंसेंटिव बन गया, मेरी सैलरी ऑलमोस्ट डबल से भी 2.5 गुना हो गई। उस टाइम पे मैंने इतना कमाया। अब ये माइंडसेट की बात थी। अगर मैं उस टाइम पे बिजनेस कर रहा होता तो उस टाइम पे वो शायद मल्टीप्लाई होता, उसको 2.5 गुना, 5 गुना, 10 गुना। माइंडसेट की बात है, ठीक है, उस टाइम पे। अब जब कोई भी पर्सन किसी भी तरह की रेमेडी करता है, उससे ना प्लैनेट जो आपकी कुंडली में होते हैं वो स्ट्रीमलाइन होते हैं, पावरफुल होते हैं, उसके बाद जाके चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको 31 दिन की 43 डेज़ की रेमेडी किसी ने बोली है और 31वें दिन आप सोए होगे और पास में आपके सूटकेस गिर जाएगा 1 करोड़ का। ऐसा किसी में नहीं होगा। तो मतलब जो जॉब कर रहा है उसका प्रमोशन होने के चांस बन जाएंगे, पैसा बढ़ेगा इन शॉर्ट। पर लेकिन सर जो बिल्कुल गरीब है वो भी बन सकता है करोड़ रेमेडीज से? एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो हमारी कंट्री में ही है, चाय से। हाँ सर, है तो सही। बन कोई भी पर सकता सर है। ये कह सकते हैं ना कि उनके तो मतलब उन्होंने कर्म बहुत ऐसे करे ना कि मतलब उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया हो कि मैं ये रेमेडी कर लेता हूँ या एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लेता हूँ, वो करते चलेगा अपना काम। हर चीज़ के पीछे रेमेडी है सर। 3 बार नामकरण हो चुका है उनका। अच्छा, अभी रिसेंटली हुआ 3 बार, गुरुपुष्य नक्षत्र में अभी रिसेंटली हुआ है। रेमेडीज तो हर चीज़ पे होती हैं। इवन वाइट कलर के जो कपड़े पहन के घूमते हैं वो भी रेमेडी है। सर चलो अब तो वो तो जिस ओहदे पे हैं वो बात एक अलग है, लेकिन इनिशियल डेज में अगर जिस स्टेट में वो थे फिर ग्रो करना, तो वो रेमेडी के थ्रू थोड़ी ना ग्रो हुए होंगे। देखो कॉमन पर्सन के लिए नॉर्मल लाइफ होती है, बट आप किसी को अंडरस्टैंड करोगे ना, ईच एंड एवरीथिंग इज अ रेमेडी ओनली। आपने मुझे अभी पानी का ग्लास दिया, ये रेमेडी है। किसी को पानी पकड़ाना रेमेडी है। अभी कोई चाय लेकर आएगा मान लो, तो वो रेमेडी है इस टाइम पे। आपने किसी को टिप कर दिया, वो रेमेडी है। आपने बार्गेन कर लिया, वो भी रेमेडी है आपकी। आपने डॉग को फीड कर दिया, वो रेमेडी है। हर चीज़ के साथ रेमेडी है, क्योंकि हर चीज़ के साथ ग्रह जुड़े हैं। आप किसी को टिप करते हो, आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। आप किसी से बार्गेन करते हो, आपका शनि वीक होता है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, लाइफ में जितनी भी डील्स आपकी ख़राब होंगी कहीं पर भी, वो बार्गेन की वजह से होंगी। और किसी को टिप दे के देख लो या MRP पे बाय करके देख लो, वो 4 चीज़ें और रख देगा आपके सामने। सर ये तो फिर एक नेचर वाली बात। नेचर नहीं है। कंजूसी वही करेगा जिसका शनि खराब है, और टिप वही करेगा जिसका शुक्र अच्छा है। सर कंजूसी वो करेगा जिसके पास बेचारे पैसे कम है। नहीं, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। देखो चौथे घर में हमने तो यार अमीरों को भी अपने साथ ही देखा है कंजूसी करते। उसके पीछे प्लैनेट्स हैं। किसी का भी अगर सूर्य चौथे घर में बैठा होगा ना, वो जब तक जिसकी भी कुंडली में योग होगा, वो अपने लिए पैसा जोड़ जोड़ के मर जाएगा, लेकिन उसका पैसा उसका परिवार यूज़ करेगा बाद में। वो खुद के लिए यूज़ नहीं करता, कंजूस होता बाय डिफॉल्ट, लेकिन पैसा बहुत आएगा उसके पास। पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे मन में आ रही, क्योंकि ये आज हमारे साथ सुबह ही हुई कि हम कोई फ्लाइट बुक कर रहे थे और हमने बाय चांस गलत डेट बुक कर दी। जिस डेट पे हम वहाँ पर है ही नहीं वो बुक कर दी, और अब हमारे पास रिफंड भी नहीं आ रहा। तो 3 लोगों के पैसे खराब हुए। तो अब हम तीनों की कुंडली में ऐसा कौन सा टाइम आया कि भाई ऐसे कि तीनों के ही खराब हो गए, या फिर मतलब ऐसा क्या होता है कि ग्रुप में लोग एक साथ लॉस करते हैं?
देखो मेन चीज़ क्या है ना, मान लो आप तीनों ने बुक किया, कोई ग्रुप टिकट आपने बुक की, तीनों की बुक की। अब उसमें जो बुक कर रहा है सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स काम करेंगे वहाँ पर। अगर आपका उस दिन या उस टाइम पर अगर शुक्र चंद्र के साथ जुड़ा है या केतु के साथ जुड़ा है या किसी भी तरह से ख़राब है, वो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। दूसरी चीज़ होती है, अगर आप राहु काल में अगर वो टिकट की बुकिंग कर लोगे तो भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। मतलब जिस बंदे ने बुक करी है उसके ग्रह तो खराब है ही, उसकी मेन उसी के पेरेंट्स ज़्यादा काम करेंगे, उसी के प्लैनेट ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि हेड तो वही है ना, बुकिंग वही कर रहा है। ओ या टाइम भी नोटिस करोगी, टाइम क्या है, अगर टाइम ठीक है और ग्रह खराब नहीं है, राहु काल में नहीं करना चाहिए। ये चलो हम चेक करेंगे जरा राहु काल था कि नहीं था। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आप कभी भी नोटिस कर लेना, 3 पार्टनर्स हैं मान लो या 2 पार्टनर्स है किसी कंपनी में, 2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एक तीसरे के डिसीजन की वजह से बड़ा लॉस हो जाता है, तो वो एक के पेरेंट भी अगर ख़राब होंगे ना तो उसमें वो भी प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। और सर जैसे मान के चलो अभी बुकिंग की बात चली रही है, तो मैं इसलिए मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्लाइट है जो 200 लोगों के लिए डिले हो गई, समझ रहे हो, अब वही 200 लोग क्यों थे, क्या उनमें कॉमन था, तो ऐसा